हाँ तो बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं आपको ये एक सरणी सिखाने जा रहा हूँ। ये इससे कि आपको याद नहीं होती है, तो बड़ा इजी और आसान तरीका है, बहुत ही बेस्ट तरीका है। इससे आपको एक ही बार में याद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सरणी। जैसे ही ऊपर ही लिखा हुआ है 0 अंश, 30 अंश, 45, 60, 90, ये आगे तक का 120, 135, 150, 180। हमने सबसे पहले ये जो यही चीज़ हमने इस कागज़ पर बना रखी है। ठीक है, इससे आपको समझा रही है। अब सबसे पहले ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ वाला हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले ये करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 लिखते हैं। ठीक, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। और लिख के क्या करते हैं, ये वाला भी छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो। ठीक है, ये वाला छोड़ दो। हमने क्या लिखा 0, 1, 2, 3, 4, ये तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, हाँ सबको रूट कर दिया, ये रूट कर दिया, ये रूट कर दिया, ये रूट कर दिया, ये भी रूट कर दिया, ये भी रूट कर दिया। देखो हमने सब रूट किया है। 0, 1, 2, 3, 4 लिख कर सबको रूट किया। सबको 2 से डिवाइड कर दिया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, सबको 2 से डिवाइड। देखो हमने यहाँ पर सबको 2 से डिवाइड किया है। क्या है डिवाइड? दो को सबको 2 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या किया, इसमें अब हमें मान निकालना है 0 का। साइन 0, साइन 0 को मान निकालने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम, अब ये बताइए यहाँ पर जो है हमारे पास रूट 0/2 है, तो इसको हम करेंगे क्या, 0/2 ही रहेगा, अर्थात 0। ठीक है, ये 0 हो गया। रूट 1 है, रूट 1/2, तो रूट 1 क्या होता है, 1 ही आता है रूट 1 का, बटे 2, तो जो 1/2 आ गया। अभी हमारे पास रूट 2 है, और जी वाला नीचे साइन 45 का मान निकालने के लिए ये 2 को तोड़ लिया हमने, रूट 2 गुणा रूट 2 में 2 बार जोड़ लिए, ऐसे तोड़ लिया हमने। ठीक, रूट 2 से रूट 2 गया, ऊपर बचा 1, नीचे हुआ रूट 2, ये बच गया 1/√2। ठीक है हमारे पास। ठीक है, ये अब ये रूट 3/2, रूट 3 में वैसे लिख दिया। अब आया रूट 4/2, ये वाला रूट 4 को हमने लिख दिया 2 गुणे 2, ऊपर नीचे 2 है, ऊपर का 2 बाहर निकल गया, बटे 2, 2 से 2 कट गया 1। ठीक, अब एक चीज़ और आपको जरा समझा दें थोड़ी सी, क्या होता है, अभी आपने देखा रूट 2 की गुणा रूट 2 की गुणा 2 होती है, रूट 3 की गुणा 3 होती है। ठीक है, तो ये क्योंकि रूट 3 को अगर हम लिखेंगे रूट हटाकर, आधी पावर होती है इसको, 3 की पावर आधी। ठीक, तो आधी पावर 1, यानी कोई भी संख्या रूट में है तो उसकी पावर आधी होती है। ठीक है, ऐसे में बात, इसीलिए हमने ये जो था हमारे पास ये वाला सवाल जो रूट 2 वाला, तो हमने ये उस 2 को क्या किया, रूट 2 गुणा रूट 2 2 बार लिखा था, इसलिए लिख दिया था 2 को, क्योंकि इसमें 1 पावर है, इन पर आधी 1 हो गई पावर, ये कट गया, 1/√2 हो गया। ठीक है, जिनको पता है वो ठीक है, नहीं पता इसलिए मैंने समझा दिया। तो हमारे पास क्या 0 आ गया, 1/2 आ गया, जे यहाँ पर हमने वही कर दिया, रूट 2 आ गया, 1 डिवाइड कर दिया था। ठीक, रूट 2 अभी बताया आपको ये वाला। ठीक है, ये वैसे लिख दिया, इसको हमने बता दिया आपको। ठीक है, ये वाला 2 गुणा 2 कर दिया, ऊपर 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास कॉस का मान। अब ये क्या करें, इसको हमने क्यों यहीं से इतना ही, ये बाद में बताएंगे हिस्सा, ये आपको इस समय नहीं है हिस्सा, है ये हिस्सा हम बाद में बताएंगे आपको, ये हिस्सा समझ लो नहीं है। ये हमने क्या किया, ये क्या किया हमने, इसको यहाँ पलट दिया, ऐसे पलट दिया पीछे से। देखो पीछे लिखते रहे, पीछे से सीधी लाइन से लिखते रहे, हम लिखते रहे। 1 यहाँ लिख दिया, रूट 3/2 यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया, पीछे से लिखते रहे इसको। ठीक है, पीछे सीरीज वाइज पीछे से लिखते रहे। 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2, 0, पीछे से लिखते रहे इसको, पलट दिया ऐसे करके। ठीक है, ये हमने पलट दिया इसको पीछे।
आई बात समझ में। अब टेन का मान लीजिए हमें टेन जीरो का मान निकालना है, टेन जीरो अंश, फिर निकालना हमें टेन 30 अंश, ठीक, टेन 45 अंश, टेन 60 अंश, टेन 90 अंश, ठीक। टेन जीरो में टेन का मान होता है कि आपको बताएं बच्चों, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सूत्र होता है ये, ठीक। तो हमारे पास साइन जीरो ऊपर आ गया, कॉस जीरो नीचे आ गया। साइन जीरो का मान लिख दिया, साइन जीरो का मान जीरो है, ठीक, कॉस जीरो का मान एक है, तो साइन जीरो का है, क्या करा हमने, ये आ गया जीरो इसका, तो ये आ गया जीरो, ठीक। अब यहाँ पर ये आ गया टेन 30 का मान, टेन 30 का मान निकालना है हमें, तो साइन 30 का ऊपर लिख दिया और कॉस 30 का नीचे, यानी 1/2 और रूट 3/2। क्या होता है 1/2, चाहे नीचे से नीचे काट दो या 202, चाहे इसको ऊपर पलट लेते हैं ऐसे करके, नीचे वाली संख्या ऊपर पलट जाती है, ये कट 1/√3 बच गया, 1/√3 आ गया, चाहे इसी काट लो, √2 से रूट दोगे 1/√3 बच गया। अब ऊपर ये रखा, ये नीचे रखा, 1/√2 दोगे 1 बच गया, जो साइन 45 में साइन 45 के मान ऊपर 1/√2 और 1/√2 ये नीचे, ये कट गया, दोनों बराबर 1 आ गया। अब ऐसी साइन 60 में, वो टेन 60 में हमने कर लिया, टेन 60 में क्या किया हमने, वही दो नीचे 2 से नीचे 2 काट दिया, नीचे 2 से नीचे 2 काट, √3/1 बचा, 1 को लिखते हैं, 1/0 होता इन्फिनिटी, अगर हम 90 में 1 ऊपर 0 नीचे लिख देंगे तो 0 से कोई सी संख्या भाग ही नहीं हो सकता, तो क्या होता है इन्फिनिटी, अनंत बचता है, ठीक। कोई भी किसी भी संख्या के नीचे 0 होता है तो अनंत आता है, किसी भी संख्या के, ठीक। अब आया, अब हमने क्या टेन को क्या किया, पलट दिया, टेन को पलट दिया, टेन को पलट दिया, ये यहाँ के जैसे इसको पलटा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये ऐसे हमने इसको लिखा, पहले ये लिखेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो इन्फिनिटी √3 1, ये आ गया 0। ये टेन का उल्टा होता है कॉट, इसको पलट दिया, जैसे साइन का यहाँ पलटा ऐसे यहाँ टेन को पलट दिया। अब सेक कॉस का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा, इसका उल्टा, तो एक का उल्टा एक, ये √3/2 है, जब पलट दिया 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे जाएगा, तो 2/√3 हो गया, ठीक। सेक 30 का मान, सेक 45 √2, ये उसका उल्टा √2/1, तो 1 नीचे लिखते नहीं, ये ऊपर पहुंच गया, 1 नीचे आएगा, नीचे लिखते नहीं, ऐसी है 2/1, तो 1 नीचे लिखते नहीं, इसको पलट दिया, 2 ऊपर 1 नीचे, ठीक, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, ठीक है। अब आया कॉसेक, कॉसेक क्या, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, ये आ गया देखो 2/1, 1 लिखते नहीं, 2 आ गया, √2/1, √2/1, 1 लिखते नहीं, 2/√3, ठीक, 2 ऊपर √3 नीचे, 1 का उल्टा 1, ठीक है। ये हमारे मान आ गए सब। अब 180 तक कैसे करेंगे, 180 तक करने के लिए क्या करते हैं, सब पलट देते हैं, जैसे कि अब ये जैसे हमने पलटा था, ये कॉस में लिखे थे, ठीक, वही सेम चीज यहाँ करना है, एक तो है लिखा हुआ, ये लिख दिया, ठीक, ये पलट के ऐसे करके लिख दिया, यूँ पलट के ऐसे, तो 0 पीछे आ गया, तो पलट के तो ये लिखा, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, समझ गया। एक तो वही रहता है, 90 का मान वही रहता है, 90 का मान नहीं हटता, इससे 60 से अब लिखेंगे, पहले 60 का यहाँ, फिर 45 वाला यहाँ, 135 पे 100, अब जो 50 पे 30 वाला, 180 पे 0 वाला, ये लिख देंगे। 90 के मान वहीं रहते हैं सेम, 90 कहीं नहीं जाते। ऐसे यहाँ पर ये हो गया, अब ये कर लिया 1/2, ये कर लिया 1/√2, √3/2, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये काला पेन चला के देखते हैं चलता है, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, समझ। अब इसको उल्टा कर लीजिए, ये तो वही रहा, √3 आ गया, ठीक है, √3 आ गया, ये आ गया हमारे पास √3, ठीक, ये आ गया 1/√3,
ये 0। ऐसी रूट इसका उल्टा 1/√3 है, ये 1, ये √3, ये इन्फिनिटी। ऐसी यहाँ 2√2, 2/√3, 1, ठीक, अनंत हो गया जी। अब ये आ गया यहाँ पर 1 वैसे रहा 2/√3, √2, 2, अनंत। अब क्या करते हैं, एक चीज अब रहेगी, हमारे पास साइन और कॉसेक का मान धनात्मक रहता है, बाकी सब ऋणात्मक हो जाते हैं। ये सब ऋण के रहेंगे, ये सब ऋण के रहेंगे, ये सब ऋण के रहेंगे, ऋणात्मक रहेंगे, ये सब मान ऋणात्मक रहेंगे, सब मान टोटल ऋणात्मक। साइन और कॉसेक के मान धनात्मक रहते हैं, बाकी सब ऋणात्मक रहते हैं। समझ गए आप लोग? ये कितनी इजी, कितनी आसान, कितनी सरल है ये, ठीक है। एक बार और मैं जरा थोड़ा सा आपको बताऊं, ये क्या करते हैं, वही बस इतना याद रखो, 1 0 1 2 3 4, बस सबको रूट कर लिया, सबको 2 से भाग कर दिया, बस इतना करना है सर, ठीक, इतना करना, बाकी मान हल करके निकालते हैं। ये कभी गलती नहीं होगी आपकी जिंदगी भर, कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक्स बेटा। हाँ।